हर साल लाखों बच्चे आईआईटी जेईई के लिए कोचिंग लेते हैं। तो कितने सीट्स है आखिर इन आईआईटीज में? सिर्फ 16,000। 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए अपेयर करते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस लेवल का कंपटीशन है इसमें। कंपटीशन इतना टफ है कि कभी कभी उनसे ये प्रेशर संभला नहीं जाता, जो डायरेक्टली उनके मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट डालता है। नीरज, जो कि कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे थे, आईआईटी के एग्जाम में फेल होने के बाद उनसे ये प्रेशर संभला नहीं गया और इसी के चलते उन्होंने अपनी जान ले ली। और ये एक लौता केस नहीं है, हर साल कई स्टूडेंट्स अपना जान ले लेते हैं। उनसे ये प्रेशर संभला नहीं जाता और फिर क्या, इस एग्जाम की वजह से उनका ये जिंदगी खत्म हो जाता है। और आजकल हालत तो ऐसा हो गया है कि कोटा, जो कि देश का कोचिंग कैपिटल में माना जाता है, वो अपने स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के कारण नहीं बल्कि स्टूडेंट सुसाइड केस के कारण ज्यादा सुर्खियों में रहने लगा है। पिछले ही साल लगभग 17 स्टूडेंट कोटा के कोचिंग सेंटर्स में मारे गए। तो आखिर सवाल ये उठ जाता है, तो इतने ज्यादा फेलियर रेट, मतलब 1% चांस सक्सेस होने का और 99% चांस है फेल होने का, तो इसके बाद भी आखिर स्टूडेंट्स इन कोचिंग सेंटर में ज्वाइन क्यों करते हैं? तो देखिए, इसका एक जवाब है, आईआईटी का टैग। देखिए, इंडिया में आईआईटी का टैग होना एक प्रेस्टिजियस बात है। बहुत सारे लोगों के बायो में आपको मिलेगा वो आईआईटी आईआईटीएन, उनका जिंदगी का पूरा पर्सनैलिटी आईआईटी आईआईटीएन बनना हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना वैल्यू है इस देश में। तो हर कोई चाहता है कि वो इस कॉलेज में जाए, प्रेस्टिजियस आईआईटी का टैग लगाए और वो अपने करियर में बहुत आगे बढ़ जाए। तो इसलिए वो उस 1% चांस को भी गंवाना नहीं चाहते। ये एक एग्जाम आपको हजारों लाखों इंडियंस के लिविंग स्टैंडर्ड से आपको आगे भेज देगा। किसी को मिल रहा है 3 लाख, बट सिर्फ ये टैग है आपके पास, इसके वजह से आपको 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक भी मिल सकता है। आजकल तो फिर भी थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है, सबको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, पर फिर भी ये टेक का बहुत ज़्यादा वैल्यू है इस देश में। तो इसके पीछे लोग दीवाने हैं। दूसरी वजह है कि ये कोचिंग सेंटर्स किस तरीके से अपने आप को मार्केट करते हैं। जब भी कोई स्टूडेंट इनके पास जाता है, तो ये सिर्फ टॉपर्स की कहानी को ही हाईलाइट करते हैं। जैसे कि ये स्टूडेंट को इतना रैंक मिल गया, आपको भी मिल जाएगा। ये सेम स्टोरी है, हर किसी को भेज देते। पर जो बाकी बचे कुचे 90% इनका नहीं होता, इनके बारे में कभी ज़्यादातर मेंशन नहीं करेंगे। बट उसी 1% या फिर 10% का कहानी को लेके ही आपका माइंड को वॉश कर दिया जाएगा कि इसने कर लिया तो आप भी कर लेंगे। आप में प्रॉब्लम है, अगर आप क्रैक नहीं कर पाते, वो रेशियो वेशियो 1 घंटा कुछ नहीं बताएंगे कि सीट कितना है, चांसेस कितना है, आपको ये फील्ड सूट करेगा भी नहीं, आप इसके बने हो भी नहीं। उनको बस सपने बेचना है और पैसे कमाना है। तीसरा वजह है फोम, फियर ऑफ मिसिंग आउट। भैया ये चले गए, वो चले गए, सारे दोस्त चले गए, पड़ोसन चली गई, सब चले गए, हम भी चलते हैं। खुद का तो आइडिया नहीं होता, पर भेड़ भेड़ बकरी जैसे चाल, हर कोई चले गए तो मैं भी चला जाता हूँ। इसी कारण तो लगभग आप समझ लीजिए 30 से 40% लोग तो ऐसे ही होते हैं। मुझे नहीं पता यार, तू जो करेगा मैं भी वही करूंगा। इसी चक्कर में पता नहीं लाखों लाखों बच्चे तो ऐसे ही चले जाते हैं, फिर उनका कुछ नहीं हो पाता है। होगा भी कैसे? 1-2% शायद निकल जाए, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। वी विल जस्ट काउंट द एवरेज। और दूसरी बात है, ऑल्टरनेट जो करियर ऑप्शन है इनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। वैसे मैं इसका गलती टीचर्स को भी नहीं दे सकता, क्योंकि साल दर साल इसी ओल्ड स्कूल फैशन तरीके से जो चली आ रही है, उसी से लोग पढ़ के निकल रहे हैं, वैसे ही हो रहा है। तो जो टीचर लोग प्रैक्टिकली काम करता हुआ देख रहे हैं, वही प्रेफर करेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो फेलियर बने ज़िंदगी में, हर कोई चाहता है कि वो सक्सेसफुली बने। तो इसलिए जो सिस्टम चल रहा है उसी को वो चलाते रहते हैं। पर ये आपका ड्यूटी है कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर का रिसर्च कीजिए और देखिए आपके लिए कौन सा सूट बैठता है। तो इसे ठीक कैसे किया जाए? वैसे मैं अकेला तो इसको ठीक कर नहीं सकता। इसको ठीक करने का बस एक ही रास्ता है, जो कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। बजट बढ़ाइए एजुकेशन का इंडिया में और नए नए जो चीज़ें हैं उनको प्रमोट कीजिए, यही बस रास्ता है। वरना ये साइकिल चलता रहेगा, स्टूडेंट जाते रहेंगे, सपने टूटते रहेंगे और दुखद घटना में स्टूडेंट अपने जान भी लेते रहेंगे। इसके अलावा तो और कुछ रास्ता है नहीं। बट हाँ, ये जरूर हुआ है कि पहले 2023 में लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स कोटा जाया करते थे और 2024 में लगभग 85 स्टूडेंट्स गए और 15,000 कम है। ये इसका कारण ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन में आज बहुत सारा कोचिंग आ गया है, तो इसे कम करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल किया जा रहा है, पर ये कुछ बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल कुछ डेवलपमेंट है जो बताते हुए भी मुझे अजीब लग रहा है। तो इन्होंने हाल ही में शायद 1, 2, 3, 4 साल पहले शायद ये सोचा है कि फैन में ऐसे कॉइल लगाया जाएगा जिससे कि 20 के से ज़्यादा अगर उसको में वजन
लटके आ जाए तो वो मतलब लटकेगा नहीं, वो खुल के आ जाएगा। ये कोई कोर इशू का तो सॉल्व नहीं किया जा रहा, पर फिर भी जान बच रहा है तो भाई वही बात है। जान बच रहा है तो बहुत बड़ा बात है। कुछ स्ट्रिक्ट कदम भी उठाया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, कोटा में जो इतने घटनाएं घटित हो रही है। तो सबसे पहले कि अगर कोई भी स्टूडेंट क्लास 9 से छोटा है तो उसे कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं दिया जा सकता फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। देखिए, सॉल्यूशंस तो आते रहेंगे जाते रहेंगी, पर अगर आप भी एक स्टूडेंट है जो इस सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो आप लंबी गहरी सांस लीजिए, घर पे बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए। नहीं हो रहा है तो भाई ड्रास्टिक कदम मत उठाइए, क्योंकि जिंदगी एक बार ही मिलता है। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगा है कि इस चैनल को देखने लायक है, तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए। और तब तक के लिए बाय।